हाय एवरीवन, डियर व्यूअर्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक्शन जीएस इंस्टीट्यूट में। आज मैं आप लोगों के लिए फॉरेस्ट रिपोर्ट लेके आया हूँ। देखिए, इसकी अगर बात करें रिपोर्ट की तो ISFR द्वारा इसको रिपोर्ट को रिलीज़ किया जाता है और कुछ हम इसको पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे जो आपको फैक्ट जो आपको एग्ज़ाम में 67 BPSC है उसमें आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो देखिए, हम शुरू करते हैं बिना देर किए हुए लेक्चर को। देखिए, हम पहला बात करें तो यह हर 2 साल पे इसको, अगर ये कितने सालों पे रिपोर्ट अगर ये आपको पूछा जाए रिलीज़ होती है तो एवरी 2 ईयर, ठीक है, 2 साल पे ये प्रकाशित होती है, रिलीज़ होती है। और पहली बार ये 1987 में इसका इनिशिएटिव लिया गया था, तब से अब तक चलता आ रहा है। इसका संस्करण पूछ देता है, UPSC BPSC हो या स्टेट PCS होता है, ये सब संस्करण जो होता है इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है। तो ये 77 संस्करण है। रिपोर्ट का प्रकाशन भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा किया गया है, जो पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय MOEFCC के अधीन ये एक संगठन है। अगर इसकी हम ऑब्जेक्टिव की बात करें, इसका उद्देश्य क्या है, तो रिपोर्ट का प्रयोग वन प्रबंधन के साथ साथ वानिकी और कृषि वानिकी क्षेत्रों के लिए योजना बनाने, नीतियों के नियमन के लिए किया जाता है। बिहार के बारे में निष्कर्षण, अगर हम कंक्लूजन की बात करें बिहार के, तो वनों से संबंधित चैंपियन और सेठ वर्गीकरण के अनुसार 1968 में बिहार के जंगल 4 वर्गों में, यानी कि 4 भागों में डिवाइडेड इसको बिहार की जो फॉरेस्ट है उसको कर दिया गया। तो देखिए, हम कौन कौन से अगर हम बात करें एक एक करके, तो उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन जो डिसिडियस फॉरेस्ट जो बोलते हैं, तटीय और दलदली वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। देखिए, राज्य के संरक्षित वनों क्षेत्रों में एक कहा जाता है कि उद्यान 12 वन्यजीव अभयारण्य शामिल है, ठीक है, जो इसके भौगोलिक क्षेत्रों को 3.44% है आच्छादित करता है। राज्य सरकार ने वन विभाग को कृषि रोड मैप में शामिल किया है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए, कह रहा है कि राज्य में वन आच्छादित क्षेत्रों 7380.79 वर्ग किलोमीटर हैं, जो राज्य के भौगोलिक क्षेत्र के लगभग 7.84% है। देखिए, ये सब जो डाटा है ये आपको BPSC के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये डाटा साहब आपको पूछता है, ठीक है, ये 7.84% कितना प्रतिशत है, ठीक है। देखिए, ISFR 2019 की रिपोर्ट के आकलन की तुलना में राज्य में वन आच्छादित क्षेत्रों में 74.8 वर्ग किलोमीटर यानी कि 1.02% की वृद्धि हुई है। देखिए, वृद्धि अगर पूछा जाए तो इतना का वृद्धि 1.02%, जो कि बहुत अच्छा है, वृद्धि हुई है, ठीक है। जिस तरह से अभी देख रहे हैं कि डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, बहुत सारे समस्या है पोल्यूशन की, से देखते हुए अगर वन रिपोर्ट पे अगर उसको इम्प्रूवमेंट आ रहा है तो ये अच्छी बात है। देखिए, बहुत घना वन, ठीक है, बहुत घना वन VDF के अगर बात करें तो 333 दशमलव यानी कि 442, ठीक है, 333.42 वर्ग किलोमीटर है। राज्य के भौगोलिक क्षेत्रों के 0.3 यानी कि 35% है। मध्य श्रेणी घनों जंगल की बात करें तो ये 3285.83 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। ये सब डाटा आप याद रखिए एग्जैक्ट में, ठीक है, ये सब आप बहुत इंपॉर्टेंट है। झाड़ियों की बात करें तो 235.89 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। देखिए, 291.56 वर्ग किलोमीटर के साथ कैमूर सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला है। देखिए, अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र वाला कौन सा है बिहार की डिस्ट्रिक्ट, तो कैमूर डिस्ट्रिक्ट है जो सबसे ज़्यादा, यानी कि 251.56 के लेते हुए ये सबसे ज़्यादा वन वाला, ठीक है। बिहार की कौन सा डिस्ट्रिक्ट ऐसा है जो सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र वाला, कैमूर, ठीक है फ्रेंड्स। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिए डाटा को। सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला जिला है जो इतने भौगोलिक के क्षेत्रों 31.56% हैं। 1.19 वर्ग किलोमीटर के साथ शेखपुरा सबसे छोटा, शेखपुरा जो है सबसे छोटा वन क्षेत्र वाला जिला है। अगर सबसे ज़्यादा पूछे तो कैमूर, सबसे छोटा पूछे तो शेखपुरा, जो इसके भौगोलिक क्षेत्र में 0.17% है। वर्ष 2019 के पिछले आकलन की तुलना में बांका जिला वन आच्छादित क्षेत्रों में अधिनियम 16.29 स्क्वायर किलोमीटर वृद्धि दर्ज की है। अच्छी बात है, किस डिस्ट्रिक्ट ने, बांका है। वर्ष 2019 के पिछले
आकलन की तुलना में कैमूर जिला वन आच्छादित क्षेत्रों में अधिकतम 4.83 स्क्वायर किलोमीटर की है। कैमूर देखिए वर्ष 2019 के पिछले आकलन इवैल्यूएशन की बात करें इवैल्यूएट की तुलना में बक्सर, कटिहार, खगड़िया और पूर्णिया जिला जो वनाच्छादित क्षेत्रों की कोई बदलाव नहीं हुआ। ठीक है, कोई बदलाव इसमें नहीं हुआ। कौन सा ऐसा है? ठीक है, देख रहे हैं। चिन्हित करें, देखिए कह रहा है चिन्हित वन क्षेत्रों के अंतर और बाहर वन आवरण का अथवा ग्रीन वॉच का। तो देखिए चिन्हित वन क्षेत्र अथवा ग्रीन वॉच के अंदर कुल वन आच्छादित की बात करें 4831 वर्ग किलोमीटर है। चिन्हित वन अथवा ग्रीन वॉच के बाहर कुल अनाच्छादित क्षेत्र 2550 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, वृक्ष आवरण की अगर बात करें, बिखरे हुए पेड़ों सहित 1 हेक्टेयर से कम आकार के टुकड़े वाला क्षेत्र में पेड़ का मूल्यांकन नमूना आधारित पद्धति के माध्यम से किया जाता है। इसको वन आच्छादित क्षेत्रों में शामिल नहीं किया गया है। ISFR 2019 की रिपोर्ट की अगर बात करें तो आकलन की तुलना में बिहार में वृक्ष आवरण 338 वर्ग किलोमीटर में वृद्धि दर्ज की गई है, जो कि बहुत अच्छा है। फ्रेंड्स, सबसे पहले बता दूं, जब से ये नीतीश गवर्नमेंट आया है तब से ये नीतीश का जो सरकार है ये फॉरेस्ट पे काफ़ी ध्यान दे रहा है। जैसे उसे बहुत सारे फॉरेस्ट, जैसे पेड़ की किनारे फॉरेस्ट लगाए, बहुत तरह से एनवायरनमेंट का जो हमारा जो सिचुएशन चल रहा है, देख रहे हैं कि पूरा दुनिया पोल्यूशन से, क्लाइमेट चेंज से जिस तरह फेस कर रहा है, इस सब को ध्यान में रखते हुए बिहार गवर्नमेंट है जो बहुत सीरियस है ग्लोबलाइजेशन के प्रति, एनवायरनमेंट के प्रति। तो देखिए वन वृक्ष बाहर वृक्ष देखिए करें, वन से बाहर वृक्ष आवरण 4891 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। 2550 वर्ग किलोमीटर में RFAGW का वन क्षेत्र 2341 वर्ग किलोमीटर वृक्ष आवरण शामिल है। ठीक है, देखिए आरक्षित वन क्षेत्रों ग्रीन वॉच के अंदर कुल बांस जो बांस आच्छादित क्षेत्र है 1103 वर्ग किलोमीटर फैला है, जो भारत के बांस के कुल बढ़ते भंडार है। ठीक है, बांस के पेड़ की कुल संख्या मिलियन में 235 है, जो देश के बांस भंडार का 0.44% है। ठीक है, अगर वनों में कार्बन भंडार की बात करें तो राज्य में वन का कुल कार्बन भंडार 56.88 मिलियन टन है, जो कि 208.56 मिलियन टन बराबर है, जो देश के कुल वन कार्बन का 0.79% है। वन के बाहर वृक्षों की प्रमुख प्रजातियां हैं। ठीक है, इसको डाटा याद कर लीजिए सब। देखिए आम का कह रहा है तो मैगीफेरा इंडिका जो है, ठीक है, आम का मैंगोफेरा इंडिका, रोजवुड डलवर्गिया शीशो, ठीक है, शीशो का जो होता है रोजवुड, पालम का है बोरासस, ठीक है, फैल्वोलिफॉर्मिस, लीची का बात करें लीची सेंसिस, जामुन का बात करें साइजियम क्यूमनी। लीची ये जो है जानते हैं फ्रेंड्स, लीची जो मुजफ्फरपुर का है उसको GI टैग भी मिला है। तो ये सब आपको GI टैग भी बिहार के गवर्नमेंट ने किस किस क्षेत्र में दिया है उसको आपको ध्यान रखना है। अब हाल में भी बात करें तो सीतामढ़ी का एक ज़िला है रूनी सैदपुर, वहाँ की बालूशाही है, उसको GI टैग देने के लिए गवर्नमेंट का रखा गया है और दिया जा रहा है। अभी दिया नहीं गया है लेकिन देने वाले हैं इस पर रिपोर्ट। इसको डाटा को जो GI टैग इम्पोर्टेंट जो बिहार गवर्नमेंट ने शामिल किया है उस तरह को आप उसे रखिएगा। मधुबनी प्रिंटिंग हो, इस तरह से बहुत सारा ऐसा है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए आग वन क्षेत्र बता रहा है, अधिक आग लगने की संभावना 0.33% है, बहुत अधिक आग लगने की संभावना 6.39% है, आग लगने की अधिक संभावना 13.34% है। ये सब आप डाटा थोड़ा सा देख लीजिए। ठीक है, देखिए आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 की बात है। पिछले 5 वर्षों में बिहार के कृषि सकल राज्य घरेलू उत्पादन में वानिकी और लॉन्गिंग लकड़ी के लट्ठा का योगदान औसतन लगभग 7.9% है। पिछले 5 वर्षों में 2016-17, 2020-21 की अगर हम बात करें, ठीक है, दौरान वानिकी लॉगिंग यानी कि लकड़ी के गुंदे का बिहार के GSDP में कुल मिलाकर 1.5% योगदान रहा है। वर्ष 2019-20 के दौरान पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन क्लाइमेट चेंज विभाग के कुल 116.17
1.7 करोड़ रुपये कृषि वानिकी और हरियाली मिशन के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए उपलब्ध कराए थे। जल जीवन हरियाली, देखिए ये जो थीम है बिहार जो 22 मार्च के दौरान उसका थीम क्या था, आप ये सब याद रखिए। ये सब देखिए बिहार गवर्नमेंट का कुछ ऐसा थीम सब है, उस सबको जल जीवन हरियाली के अंतर्गत 2020-21 में करीब 3.92 करोड़ पौधे रोपण, ठीक है, वृक्षारोपण की बात करें। मिट्टी नमी संरक्षण कार्य का अंतर्गत, ठीक है, 436 हेक्टेयर, ठीक है, 4436 हेक्टेयर उपचार किया गया है। पंक्षी, देखिए पंक्षी संरक्षण संस्कृति पुनर्जीवित करने के लिए बिहार का पहला राज्य पंक्षी उत्सव कलरव, ठीक है, 15-17-2021, ठीक है, जनवरी 2021 में जमुई में नागी के नकटी पक्षी अभयारण्य में आयोजन किया गया है। नकटी पक्षी अभयारण्य आपसे अगर पूछा जाए तो बता दीजिएगा कहाँ है, जमुई में है, ठीक है फ्रेंड्स। 3 दिवसीय पक्षी उत्सव के लिए 85 लाख रुपये खर्च किए गए हैं। CAMPA क्षतिपूर्वक वन रिपोर्ट यानी 2202 से 21 के CAMPA के अंतर्गत मिट्टी और नमी के संरक्षण के लिए 28.16 हेक्टेयर वन का उपचार किया गया था। भारत ही 88.10 लाख पेड़ लगाने के लक्ष्य की तुलना को, ठीक है, 7 यानी कि 79.59 लाख पेड़ रोपे गए हैं, ठीक है। हाल ही में बिहार राज्य ने आर्द्रभूमि बोर्ड की स्थापना 2020 में की गई है, ठीक है। आर्द्रभूमि बोर्ड की बात करें, वन आच्छादन की बात करें, ठीक है फ्रेंड्स, सबसे अधिक देखिए वन आच्छादन 10% अधिक शिखर सघनता वाले सभी वृक्षों वाले छोटे क्षेत्र को 1 हेक्टेयर या उससे अधिक वनों का आच्छादित करते हैं, ठीक है। वर्ष 2020 में अनुमान लगाया गया था कि बिहार 9,722 वर्ग किलोमीटर वन आच्छादित क्षेत्र है, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्रों का 10.3% है, ठीक है। सबसे अधिक वन आच्छादित जिले की अगर बात करें तो कैमूर पश्चिम, ठीक है, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा अजीब है फ्रेंड्स, आप थोड़ा देखिएगा। चंपारण, रोहतास, ठीक है। राज्य के कुल वन क्षेत्रों का 35.6% हिस्सा इन 3 जिलों में मौजूद है, ठीक है। कैमूर है, पश्चिम है, चंपारण रोहतास है, ठीक है। ये कैमूर पश्चिम और चंपारण रोहतास में, ठीक है, इन जिलों में 35.6 हिस्सा इन तीनों जिलों का ही है। एक बड़ी अच्छा डाटा रिपोर्ट है। जैसे आपको पहले बताया कि सबसे ज़्यादा वन वाला कौन है, कैमूर जो है, ठीक है, दूसरा शेखपुरा है, ठीक है। तो ये सब आपको डाटा याद करके रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए हो गया। पश्चिम चंपारण में सर्वाधिक सघन वन क्षेत्र में अगर हम बात करें, पश्चिम चंपारण के सर्वाधिक सघन वन क्षेत्र मौजूद है, जबकि कैमूर फुल वन श्रेणी में अग्रणी जिला है। 2020-21 में सबसे अधिक वनागिन मुंगेर प्रखंड में दर्ज की गई थी, ठीक है। देखिए कुछ डाटा है नीचे, क्षेत्र कैमूर जो है, ठीक है, क्षेत्र अधिकतम वनावरण कैमूर का, देखिए आपको ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही समझिए VVI है, इससे आपको डाटा फैक्ट से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगी। कैमूर की बात करें 31.56% है, जमुई की बात करें 21.34 है, नवादा में 20.72% है, मुंगेर की बात करें 20.16% है, पूर्वी चंपारण की बात करें 17.28% है। क्षेत्रवार न्यूनतम अगर कम से कम छोटा सा वन वाला क्षेत्र करें तो बताया था आपको शेखपुरा, अरवल, जहानाबाद, ठीक है, इस प्रकार से जो बताया, ठीक है। शेखपुरा, बक्सर, सिवान दोनों जिला जो है 1% में, गोपालगंज, ठीक है, न्यूनतम वाला है, न्यूनतम वनावरण और न्यूनतम वार्ड वनावरण, ठीक है फ्रेंड्स। इस तरह से आज का हमारा ये फॉरेस्ट का जो रिपोर्ट, आज इम्पोर्टेंट जो लेक्चर था, वन रिपोर्ट का जो लेक्चर था, यहीं पे समाप्त होता है। फिर मिलते हैं किसी नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए फ्रेंड्स धन्यवाद, थैंक यू।